भोपाल कैश कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूर्व आईटीओ सिपाही सौरभ शर्मा मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। भोपाल में सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर रेड जारी है। सौरभ के सहयोगी चेतन के घर दफ्तर पर भी ईडी की रेड हुई है। जबलपुर और ग्वालियर में भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। तो सौरभ शर्मा के घर और ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। प्रवर्तन निदेशालय लगातार पैसा खंगाल रही है, क्योंकि इससे पहले भी पैसे की बरामदगी हुई है। सोना और चांदी की बड़ी तादाद में बरामदगी हुई है। नए ठिकाने पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सौरभ शर्मा का ये घर है जहां पर आईटी की रेड हुई है। इसके अलावा घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी है। जबलपुर और ग्वालियर में भी जो ठिकाने बताए जा रहे हैं, यहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि भोपाल का अरेरा कॉलोनी का जो बंगला नंबर 7 है, E7, यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। जल्द नए बंगले में शिफ्ट होने वाला था सौरभ शर्मा, ये जानकारी मिल रही है। और ईडी इस पूरे मामले में दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहते हैं। इस अजब प्रदेश में गजब के कारनामे हो रहे हैं, यानी कि करोड़ों रुपए कैश मिल रहा है, मगर ये नहीं पता है कि आखिरकार इतना पैसा है किसका। अब ये घर भी आप देख लीजिए, ये चेतन गौड़ का घर है और यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई की है। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इसमें कई बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं बैग्स में करोड़ों रुपए जमा थे और इन्हीं पैसों को एक तरह से रिकवर किया है। डॉक्यूमेंट्स भी आप देख रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की गई है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में बीते 1 हफ्ते या 15 दिन में आप देखेंगे तो 50 से ज़्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बात अगर सिर्फ सौरभ और चेतन गौड़ की करेंगे तो ये दोनों ग्वालियर के हैं। सौरभ की बात की जाए तो महज 8 साल की नौकरी में, जिसकी 40,000 रुपये महज तनख्वाह थी, उसके घर से तकरीबन 4-4.5 करोड़ का सामान मिलता है, जिसमें कैश भी है, सोना चांदी भी है। और इस घर से 234 किलो चांदी बरामद की जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हो सकता है आपने अपने जीवन में इतनी चांदी एक साथ कभी देखी ना हो, मगर मध्य प्रदेश में तो चांदी ही चांदी है। दूसरी तरफ अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार इतना पैसा है किसका। जो इनोवा क्रिस्टा कार मिली, उसमें भी 10 करोड़ रुपए कैश, 54 किलो सोना मिला है, मगर पुलिस न अभी तक न उन लोगों तक पहुंच पाई है कि इतना पैसा है किसका, न लोकायुक्त की टीम, न इनकम टैक्स विभाग की टीम। बहरहाल दोनों ही आरोपी, चाहे वो सौरभ हो या फिर चेतन गौड़ हो, दोनों फरार हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ इस वक्त दुबई में है, विदेश भाग गया है और अब वो भारत आएगा या नहीं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है और ये कहा है कि इसमें 2 पूर्व परिवहन मंत्री यानी कि गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह का लेना देना है। जब एक आरटीओ का मामूली सा कांस्टेबल इतना पैसा कमा रहा है या उसके घर पर इतना पैसा मिला, तो आप कल्पना कीजिए कि उसी विभाग के अधिकारी और मंत्री के घर पर कितना पैसा होगा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। और सौरभ शर्मा के नए ठिकाने पहुंची ईडी। अरेरा कॉलोनी के बंगला नंबर E7 में छापा। जल्द नए बंगले में शिफ्ट होने वाला था सौरभ। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, अभी तक की कार्रवाई में क्या सामने आ रहा है और आगे क्या लग रहा है, क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे भी सरकार के ऊपर घेराबंदी चल रही है, बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। और आप देखिए कि ये जांच लोकायुक्त से शुरू हुई थी। सबसे पहले लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा था, उसके बाद उसके अलग अलग ठिकानों पर जांच पड़ताल जारी थी। अगले ही दिन इनकम टैक्स विभाग की एंट्री होती है और एक इनोवा कार इनकम टैक्स विभाग जब्त करता है। मंडोरी के एक प्लॉट पर वो कार उसे मिलती है और उस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए तकरीबन कैश मिलता है। अब ये दोनों चीज़ें तो चली रही थी, यानी कि लोकायुक्त और आईटी, ये दोनों जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, मगर इसी बीच चूँकि ये जो सोना है, इसको लेकर जानकारी सामने आई कि हवाला के जरिए एक तरह से लेन देन हुआ है और उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज की। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये उस बंगले की तस्वीर है जिसके बारे में न लोकायुक्त को पहले पता था, न आईटी को पता था। दोनों ही
जो तस्वीर आप देख रहे हैं E7/71 की अरेरा कॉलोनी का ये बंगला है, नया बंगला है, बन रहा है और फिलहाल यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान आप देख रहे हैं और अधिकारी जो है इसमें पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जो 2 अन्य ठिकाने हैं जिसमें सौरभ शर्मा की फिलहाल माताजी रह रही हैं, वहाँ पर भी ईडी की टीम है और उस बंगले से भी पूछताछ हो रही है जो अभी कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरों में दिखाया, जहां से इनोवा क्रिस्टा कार निकली थी और मेंडोरी के उन जंगलों में पहुंची थी। तो 3 एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिनका ये पैसा था। जो जानकारी मिली है कि ये तो एक छोटा सा मोहरा था, सौरभ कांस्टेबल था और ये पैसा सर्कुलेट होता था, बांटा जाता था बड़े बड़े अफसरों तक, नेताओं तक। इसकी भी जांच पड़ताल जारी है। कांग्रेस ने इस पर जरूर आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और ये कहा कि जो पूर्व परिवहन मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत, जब कमलनाथ सरकार आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दबाव बनाया गया कि गोविंद राजपूत को परिवहन विभाग दिया जाए। हालांकि हमने गोविंद राजपूत से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इस तरह का उन्होंने बयान गोविंद राजपूत ने भी इसे लेकर दिया। जी, बड़ी बात बता रहे हैं शुभम, इस पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पैसे का सोर्स है, जो इस इनकम का, जो काली कमाई का सोर्स है, वो कहां से है, इसे पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। शुभम, आएंगे आपके पास। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ी खबर मिल रही है। बिल्डर रोहित तिवारी के घर पर रेड हुई है। रोहित तिवारी के शास्त्री नगर वाले घर में जांच की जा रही है। सौरभ शर्मा का रिश्तेदार है रोहित तिवारी के प्रोजेक्ट में सौरभ शर्मा का निवेश भी है। नेताओं, अफसरों से रोहित तिवारी का कनेक्शन भी है और अब इनके ठिकानों पर रेड की जा रही है। शुभम, रोहित तिवारी के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? अब तक रेड जो की गई है इसमें जांच एजेंसियों को क्या मिला है? देखिए, ये भी सौरभ शर्मा के ही करीबी रिश्तेदार हैं रोहित, और इनके घर भी आज ईडी पहुंची है। ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के घर पर ईडी पहुंची है, भोपाल में भी 3-4 ठिकानों पर ईडी पहुंची है और अब उनके रिश्तेदारों से जांच पड़ताल की जा रही है। चूँकि जो रोहित का आप नाम ले रहे हैं, ये एक बड़े जाने माने बिल्डर हैं और जो जानकारी एजेंसीज़ को मिली कि सौरभ का पैसा कहीं ना कहीं वो भी कन्वर्ट करते थे, ब्लैक मनी का जो पैसा था उसे वाइट में किस तरह से तब्दील करना, और इसी को लेकर ये जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। तो सौरभ के जो करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो चाहे जबलपुर में हो, ग्वालियर में हो, चूँकि सौरभ मूलतः और चेतन दोनों ग्वालियर के रहने वाले थे, जबलपुर में उसके करीबी रिश्तेदार रहते हैं। तो आज सुबह ईडी ने तीनों ही जगह, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, एक साथ दबिश दी है और पूछताछ जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम, ये जानकारी देने के लिए। शुभम बड़ी डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं। एक जबलपुर और ग्वालियर, इन 2 जगहों पर रोहित तिवारी हो या सौरभ शर्मा हो, इन दोनों ही के ठिकानों पर इस तरह से रेड की गई है। ग्वालियर में आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो ग्वालियर का घर है रोहित तिवारी का जो बताया जा रहा है, जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। सौरभ शर्मा से कनेक्शन है और सौरभ शर्मा के ठिकानों पर भी लगातार ईडी की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम रेड कर रही है। जो चेतन सिंह गौर है, जिसका काले धन का जो मिला था, ये सोर्स मिला था, ये भी ग्वालियर के यहाँ पे इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है।